चलिए तो फटाफट तमाम शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, उन खबरों को समझते हैं और आपको क्या करना है ये पूछने के लिए निखिलेश पावस्कर जी हमारे साथ बताने के लिए बने हुए हैं। तो पहली जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, केपीआईटी पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। अब कंपनी के ऊपर ये बड़ी अच्छी खबर है कि कंपनी ने पहली सोडियम इॉन बैटरी जो है वो लॉन्च की है। और ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो लागत है वो जो पुरानी बैटरी है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। जो लिथियम इॉन बैटरी होती है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती होगी ये बैटरी। तो इससे कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे और इसकी डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है सिर्फ आधे घंटे में ही ये सोडियम इॉन बैटरी जो है वो चार्ज होगी और इसकी डिमांड अभी से ही काफ़ी हद तक देखने को मिलने लगी है। कंपनी के शेयर में सुबह हम देख रहे थे कि 4% से ज़्यादा की बढ़त थी। हालांकि बाजार जिस तेज़ी के साथ टूटा है तो ऊपरी स्तरों से शेयर भी हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी करीब करीब पौने 2% के आसपास की रैली अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी केपीआईटी टेक को लेकर के? अभी हम देख रहे हैं कि 1458 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे एक स्टॉक रेंज में घुसा है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 1420 1430 ये लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। लेकिन 1430 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो यहाँ से एक गिरावट खुल सकती है। फिर ये स्टॉक के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 1270 से लेके 1250 ये लेवल तक आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ये स्टॉक को। तो इससे अच्छा है कि एक बार के लिए 1430 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। हम्म, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी खबरें हैं। और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए शिल्पा मेडिकेयर को। और शिल्पा मेडिकेयर पे खबर ये है कि कंपनी जो है माउथ डिजॉल्विंग फिल्म्स जो होती है, जिसको एक वेफर भी कहते हैं, उस उत्पाद को टीजीए ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मंजूरी दे दी है। ये आगे शायद कट गया है, मंजूरी जो है मिली है। और अब इस टीजीए मंजूरी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है वो अब ऑस्ट्रेलिया में कर सकेगी, उसको वहाँ पे भी बेच सकेगी। तो वहाँ की जो नियामक संस्था है उसने जो है मंजूरी दी है। पहले ही आपको बता दें अमेरिका और कई दूसरे विदेशी बाज़ारों में कंपनी जो है उसकी मार्केटिंग करती है, उसको बेचती है दुनिया भर में। तो अब ऑस्ट्रेलिया एक नया बाज़ार जो है कंपनी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर में सुबह 10% के 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी और अभी भी एक 1.25% ऊपर है शिल्पा मेडिकेयर का शेयर। सर शिल्पा मेडिकेयर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? हालांकि अगर हम देखें तो वैसे तो थोड़ी सी सुस्ती है, पिछले एक महीने में 1-2% ही चला है, लेकिन पिछले 6 महीने में 56% का रिटर्न दिया है। आपकी राय क्या होगी? देखिए स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो जहां से एक ब्रेक डाउन देखने को मिला था 2022 में, उसी लेवल को अभी रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। तो 380 390 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद इसमें एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा। फिर ये स्टॉक 450 तक भी चल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। 360 एक मेक और बेल्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर देना। 390 के ऊपर स्ट्रॉन्ग इसमें बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न का वीकली चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन चलेगा। जी, चलिए तो अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की हलचल है, किस तरह की खबर है और क्या कुछ चल रहा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो यहाँ पर जो है पीएफसी पे खबर ये है, एक तो इस शेयर में मतलब खबर हो ना हो लेकिन लगातार जो शानदार मूव दिखाया है पीएफसी ने वो अद्भुत है अपने आप में। कंपनी अब जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकती है, ऐसा नुआमा की तरफ से कहा गया है कि कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकती है। नुआमा के मुताबिक मार्च के अंदर जो परिवर्तन होगा उसमें जो है पीएफसी जो है इसमें शामिल होगी। और इसमें शामिल होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो शामिल होगी तो कंपनी के अंदर करीब $4.5 करोड़ के आसपास का नया निवेश जो है वो संभव है। और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में 150% से ज़्यादा की रैली पीएफसी के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव सुबह से ही इसका शेयर में देखने को मिल रहा है। अब 6.5% ऊपर, सुबह जब हमने खबर लिखी थी तब 4% के आसपास की तेज़ी थी, अब 6.5% ऊपर। सर पीएफसी में हो क्या रहा है और कितनी तेज़ी बाकी रह गई है? क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? एक महीने में 35%, 6 महीने में 150%, मतलब कहाँ रुकेगी ये रफ्तार? देखो ये बोलते हैं ना कि खुला सांड की तरह ये स्टॉक चल रहा है। मतलब ये स्टॉक को मैंने 320 या फिर 330 के आसपास शॉर्ट रिकमेंड किया था। वहां से हमें तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया 30-35 हजार के आसपास का प्रॉफिट। लेकिन
स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया और उसके बाद जो रैली इसमें देखने को मिल गई वो काफी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप उसको ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करके 400 के आसपास लेके चलो, नीचे मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन के बाद लिया जा सकता है। पीएफसी, आरएफसी हो गया, उसके बाद एनटीपीसी हो गया, ये स्टॉक बढ़िया है, नीचे अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन ये फ्रेश यहाँ पे लेना थोड़ा सा मुश्किल। तो ये वाकई में जो कभी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, खुड़े सांड की तरह चल रहा है शेयर जो है, तो वाकई में काफ़ी अद्भुत रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। चैलेट होटल्स, जी हाँ, यहाँ पर अब जो है आपको बता दें कि खबर नहीं है, बल्कि तकनीकी चार्ट पर जो है कंपनी जो है वो काफ़ी मजबूत दिखने का दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। कंपनी का जो आरएसआई है वो अब 60 के स्तर को पार कर दिया और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पर ये आरएसआई जो है 60 के ऊपर जाता हुआ का शेयर के अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टारगेट भी निकल करके आए हैं टेक्निकल चार्ट्स से, जो एनालिस्ट होते हैं उनकी तरफ से। 6 महीने में करीब 47% शेयर चला है। आज भी सुबह हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेजी। सर आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों की के रडार पर ये शेयर था, खासतौर से जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसके चार्ट्स को? देखो डेफिनेटली स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट जिसको मैं कंसिडर करता हूँ ब्रेकआउट की तरह, वो तकरीबन 590 के आसपास मल्टीपल इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर वो देखने को मिला था। लेकिन अभी स्टॉक में थोड़ा सा एक 10% का मूवमेंट हो चुका है, तो इसको अगर फ्रेश बाइंग की तरह लेना होगा तो कंडीशनल में जो अप्लाई करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। ये स्टॉक एक बार के लिए 620 के आसपास आके फिर से अगर ये 640 को अगर निकाल देता है तो ही इसमें मैं फ्रेश एंटर करूंगा। अदरवाइज जिनके पास लॉन्ग है वो एक बार के लिए स्टॉप लॉसेस को अपने 620 के आसपास लेके चल सकते हैं जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और इस पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी ने अश्विनी बिस्वाल को कंपनी का नया सीसीओ नियुक्त किया है, तो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इससे पहले कृष्णमूर्ति पुरोहित जो है वो 27 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, उनका समय सीमा समाप्त हो रही है और 28 जनवरी से अगले 5 साल के लिए अश्विनी बिस्वाल जी जो है यहाँ पर नियुक्त रहेंगे। और मैनेजमेंट में जो नए बदलाव की घोषणा है, क्योंकि बड़ी सारी नामों की चर्चा चल रही थी, कम से कम क्लैरिटी हो गई कि एक नाम वो कौन सा होगा। उसके चलते आज हम देख रहे थे कि इक्विटास के अंदर जो है 2% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही थी। हालांकि वो मजबूती अब काफूर हो गई है और अब आधे पौने % के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शुरुआती बढ़त के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? देखो इक्विटास काफी अच्छा लग रहा है। 109 105 एक काफी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन लेवल है। यहाँ पे मिलता है 109 से लेके 105 रेंज में, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। 102 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की गिरावट के साथ ये भी थोड़ा सा गिर सकता है। लेकिन नीचे में अगर मिलता है 109 से लेके 105, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशन लिया जा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी बजिंग स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि एनएमडीसी पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। एनएमडीसी भी क्या चल रहा है, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अब खबर यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर अपने टारगेट और अपनी रेटिंग को बढ़ाया है। बाय रेटिंग के साथ कंपनी ने अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया है 210 रुपये। अब वो जो तर्क दिए गए हैं उनका मानना ये है कि आयरन ओर उत्पादन क्षमता वो 50 मीट्रिक टन पार करने की उम्मीदें हैं और आने वाले दिनों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने की, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है। और इसी सब के चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर में सुबह जो है करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो एनएमडीसी के शेयर में अभी भी जो है एक तरीके से मजबूती जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4.25% ऊपर 190 का लेवल जो है वो इसने क्रॉस कर दिया है। एक महीने में 9%, पिछले 6 महीने में 75-76% का की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर एनएमडीसी कैसा लग रहा है आपको? ये भी यहाँ देखिए क्या रफ्तार देखने को मिल रही है। देखो इस स्टॉक को मैंने काफी लोअर लेवल से रिकमेंड करता है। 120 आपके चैनल के ऊपर भी एक मैंने कमेंट किया था। 127 जिस भी दिन ये क्रॉस होगा वो 200 के आसपास टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो अभी ये लेवल के ऊपर हम लोग डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। नीचे अगर मिलता है तो लेना चाहिए, लेकिन कंडीशन एक और इसमें मैं डाल रहा हूँ 180 से लेके 195
ये जगह पे कंसोलिडेशन करके फिर अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर ये स्टॉक 240 तक भी चल सकता है। लेकिन इतना मोमेंट होने के बाद थोड़ा-सा एक करेक्शन पेंडिंग है, वो करेक्शन में अगर मिलता है तो डेफिनिटली स्टॉक को थोड़ा-सा लिया जा सकता है। 140 आपका स्टॉप लॉस होगा। 140 आपका स्टॉप लॉस होगा, ये फिलहाल रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो चलिए अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।